नए माली साल के खसारे के बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा कर दिया। पेंशन में भी 17.5% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई। ज़री कर्जों की हद को इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है। 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उनको नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड लाइसेंस दिया जाएगा। उनको ग्रेडेस पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया जाएगा। आईटी एंड एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को 1 मिलियन के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के इंपोर्ट कर सकेंगे। नए माली साल का 6.54% खसारे का बजट कौमी असम्बली में पेश। मौशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। महंगाई की शरह 21% तक होगी। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी का तखमीना 68 खरब 87 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली, गैस और दीगर शोबों पर सब्सिडी की मद में 1074 अरब रुपए मुख्तस। कराची में पीने के पानी के मंसूबे K4 के लिए 17.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 1 लाख अफराद को लैपटॉप दिए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी को खुसूसी मराद देने का भी ऐलान। नए बजट में बाहर खाना खाने वालों के लिए सहूलत। बाहर खाना खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स 15 से 5% कर दिया गया। बजट में नॉन फाइलर के लिए 50,000 रुपए से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स। शेयर होल्डर्स की 50 करोड़ से जायद आमदन पर 10% टैक्स होगा। शेयर होल्डर्स की सालाना 15 करोड़ से कम आमदन पर टैक्स 0 होगा। नए माली साल के लिए 1804 अरब रुपए दिफाई बजट का तखमीना। पाक आर्मी को 824 अरब रुपए मिलेंगे। पाक आर्मी के बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 81 अरब रुपए का इजाफा किया गया। बहरिया को 188 अरब रुपए देने की तजवीज़। दिफाई उमूर और खदमात के लिए 18 अरब 94 करोड़ 67 लाख का तखमीना। नए बजट से मुल्क में शमसी तवानाई का हुसूल आसान होगा। फाइनेंस बिल में सोलर इन्वर्टर्स पार्ट्स पर ड्यूटी 0 कर दी गई। कंट्रोलर बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्जर कंट्रोलर पर ड्यूटी 0। इन्वर्टर्स और बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म। ज़रूरी बीजों, डायपर्स पर ड्यूटी भी 0। माइनिंग मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी भी 0 करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट की तफसीलात सामने आ गई। बजट में फार्मा कंपनीज के लिए सहूलत। IT के सामान पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं। एशियन मेक 1300 सीसी गाड़ियों की इम्पोर्ट की फिक्स ड्यूटी खत्म। वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा अंदाज़ा है महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो है। छोटे किसानों के लिए बिलासूद कर्जों में तोसी की जाएगी। उम्मीद है IMF प्रोग्राम की मंजूरी दे दी जाएगी। बच्चे भी मेरे हैं, सब स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। 25,000 में मुझे गुजारा बता दें। दूध जो है वो 220 रुपये हो गया। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। 32,000 से कैसे कर पाएंगे? मैंने 1 लाख कम से कम मिनिमम सैलरी हो। सैलरी तो कम से कम जो है 50,000 रुपये होनी चाहिए। 32,000 रुपये तनख्वाह से क्या बनेगा? शहरियों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। किसी ने बजट में 50,000 तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा किया तो किसी की 1 लाख तनख्वाह की फरमाइश। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से मुतमईन। वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर में साबिक हुकूमत पर चढ़ाई। कहा साबिक हुकूमत के 4 साल में कर्जों में 98% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ दौर में मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन था। खराब मौशी सूरत हाल और महंगाई की असल जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। 9 मई को मुल्क दुश्मनों ने रियासत पर हमला किया। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है इस मीडिया का? यू शुड रेस के क्यों आप डिले कर रहे हैं? यू शुड क्वेश्चन देम। दुनिया के दूसरे ममालिक करते हैं, अर्जेंटीना ने किया, बांग्लादेश ने किया, आप रेस करें। इट इज योर ड्यूटी एज मीडिया हाउसेस कि जी क्यों आप पाकिस्तान के साथ, लेट देम कम आउट। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने IMF पर दबाव डालने के लिए मीडिया से मदद मांग ली। कहते हैं IMF की ताख़ीर से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव है। नवे जायजे की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क और हालात ख़राब करने में 9 मई वाक़यात के अलावा IMF का भी किरदार है। मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी है कि IMF से पूछें कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। 30 जून के बाद आप नया बजट के बगैर खर्चा नहीं कर सकते पब्लिक एक्सचेकर से, तो आपके ऊपर लाजिम है आप बजट दें। अब जो नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, उसके पास प्रोरोगेटिव होगा, वो फिर नया बजट देख ले, ऑल्टरेशंस ले आए, मिनी बजट ले आए, अगर वो चेंज करना चाहती है। आइंदा हुकूमत बजट तरमीम, नया बजट या मिनी बजट ला सकती है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने खबरदार कर दिया, कहा जून के बाद अखराजात के लिए बजट पेश करना लाजमी है। तो डिफेंस भी इंशाल्लाह ताला उसी तरह गुजारा करेगी। कोई डिफेंस जो है वो अलहदा तो नहीं है। मुश्किलात जो हैं बाकी मुल्कों हैं तो डिफेंस वालों को भी हैं और मिलकर मुश्किलात को फेस करेंगे। मुआशी अहदाफ हासिल न होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं है। दिफाई बजट से मुल्क के दिफा को ना देखा जाए। दिफा मजबूत हाथों में है, अवाम सुकून से सोएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 2100 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35 से 40% बढ़ाने का इम्कान। तरक्याती बजट में कराची के लिए गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई। खैबर पख्तूनख्वा के सनतकारों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमने 10 साल का टैक्स इस्तिस्ना मांगा था, रिलीफ नहीं दिया गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट को ताजिर दोस्त करार दिया। नई मीर की कमर्शियल बिलों पर नया टैक्स ना लगाने की तारीफ। कहा $1 लाख तक बगैर किसी रुकावट मुल्क में लाने की इजाज़त देना खुशाइंद है। 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। इक्तिसादी सर्वे में मुख्तलिफ शोबों में अहदाफ हासिल न हो सके। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाइयाँ पीछे चला गया। फरूख हबीब बरस पड़े। सियासी और मौशी इस्तेकाम का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात करा। परवेज खटक से मामला तय पा गए। परवेज खटक साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा। परवेज खटक ने तरीन ग्रुप से किसी भी किस्म के राब्ते की तरदीद कर दी। कहा जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई राब्ता नहीं हुआ। जो लोग 2018 में एक जगह इकट्ठा हुए, अब वो दूसरी जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो परेशानी क्या? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के वाकयात में बेगुनाह अफराद को मुलव्वस नहीं किया जाएगा। मुलव्वस अफराद को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। आइंदा इंतखाबात के लिए बजट में 48 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन को सालाना अखराजात के लिए 7 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत कानून के लिए 16 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस। नैब के लिए 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद किए गए। 175 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस लगाए गए। चेयरमैन FBR आसिम अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर मुमालिक में डेबिट क्रेडिट कार्ड्स नॉन फाइलर्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। फाइलर्स पर 5% टैक्स आयद होगा। ब्रांडेड टेक्सटाइल, लेदर और स्पोर्ट्स सामान पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में तालीम के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे को 26 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए 2 अरब 34 करोड़ 63 लाख रुपए रखने की तजवीज़। पनामा केस कुछ और ही मामला था। 336 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया।
ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना यह होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात केस में जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स, केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस की समाअत, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त जल्द निपटाने पर फरीकैन मुत्तफिक। कहा कोशिश होगी समाअत इस अंदाज में हो कि नजरसानी को जल्द निपटाया जा सके। समाअत का तहरीरी हुक्म जारी, समाअत 13 जून को होगी। हुक्मरान मुल्क को लूट कर खा गए, जमात इस्लामी बरसरे इख्तिदार आकर सबका एहतसाब करेगी। सराजुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं सबका बिला इम्तियाज एहतसाब हो। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान, फी लीटर 210 रुपए कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 180 रुपए लीटर है। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के कागजात नामजदगी आज भी जमा होंगे। पहले रोज जमात इस्लामी की जानिब से जुनैद मकाती ने मेयर, काजी सदरुद्दीन सैफुद्दीन ने डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी, वोटिंग 15 जून को होगी। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म, कहा हुकूमत गिरफ्तार नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाए।